हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को ना यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है और यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग के एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को ना 19 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं फिजिक्स का, तो ये बाबू ये 100% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर ना बाबू आप लोग कोई फेक, बिल्कुल यहाँ पर जो है ना रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं फिजिक्स का, ये 100%। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है समय यहाँ पर बाबू पूरे 3 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है खंड आम यानी ए सेक्शन ए में बाबू, ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहले देखेंगे। ठीक है ना, 1 से लेकर बाबू 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आप लोग को ना 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको ओ मार्क शीट में रैंक कहाँ रैंक करना है, तो ओ मार्क शीट में बाबू आपको रैंक कराना है। तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। तो ये 19 सितंबर को बिल्कुल यानी फिजिक्स का 100% बाबू कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। ये यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% बाबू यहाँ पर ना रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए, यहाँ पे कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100% है बाबू। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू, तो वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है बाबू 80 होता है। ठीक है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू, तो दाब प्रवणता का विमीय सूत्र होता है बाबू यानी कि mLT की पावर -1 होता है बाबू, यानी डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, 1/√0 और U0 और ε0 का विमीय सूत्र 3 नंबर क्वेश्चन है, 1/√U0 और ε0 का बीमा जो है वो निम्नलिखित में से किस राशि का बीमा के बराबर होता है, तो याद रखें वो इसका सही ऑप्शन 3 का हो जाएगा यानी बेग का होता है। ठीक है ना, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही सही ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग मिला लीजिए, कल आप एग्जाम में जो है बिल्कुल 100% जो है यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव आप लोग इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है बाबू यहाँ पे कारण निम्नलिखित में से किस राशि का जो बाबू ऐसा मात्रक जो है km के पावर 2 a के पावर -2 s के पावर -3 लिखा जा सकता है बाबू। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन 4 का मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा यानी कि प्रेरक हो जाएगा ना, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड के विस्थापन का जो है समीकरण बाबू क्या होता है, s = 80 + v2² द्वारा दी गई है। ठीक ना, पिंड का त्वरण क्या होगा, वो तो पिंड का जो त्वरण होगा वो तो पिंड का त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि 2b होगा, यानी 2 यानी बी नंबर वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y = mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील क्या है, कण गतिशील का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन 6 का मार्क करना है यानी नियत वेग होगा। ठीक है, नियत वेग होगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, सदिश यानी i + j द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण क्या होता है बाबू, तो बना कोण होता है 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है। तो अब इसका सही ऑप्शन 7 का मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर जगह 45 डिग्री, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है बाबू ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, कल आप एग्जाम में बिल्कुल 100% बाबू आप लोग ना यही क्वेश्चन बिल्कुल रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग फेक बिल्कुल भी मत समझिएगा क्वेश्चन को, ये 100% बाबू आप लोग को ना रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये आप लोग को 19 सितंबर को, ठीक ना, 19 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो फटाफट यहाँ से बाबू आप जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, सदिश f = 4i - 3j लंबवत दूसरा सदिश क्या होगा, तो दूसरा सदिश पूछ रहा है ना, दूसरा सदिश पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन मार्क करना है यानी कि 4i + 3j होगा। ठीक ना, 4i + 3j होगा, नहीं ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, अगर a × b बराबर a वेक्टर × b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तथा b × c वेक्टर बराबर 0 तब a वेक्टर × c का मान क्या होगा, यानी a वेक्टर ×
सी का मान क्या होगा बाबू, तो इसका सही ऑप्शन 9 का मार्क करना है, यानी वेक्टर 0 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर कराना, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय कण का औसत त्वरण क्या होगा बाबू, तो औसत त्वरण बाबू क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन 10 का मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन होगा, यानी टू बी स्क्वायर बटा आर होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर ना बाबू कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% जो है रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बाबू बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन बिल्कुल 100% आने वाला है। नहीं आता है तो आप चैनल को बिल्कुल बाबू जो है अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप लोग नहीं ये क्वेश्चन लड़ता है तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो एक एक प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव जो है सही से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, क्या एक समान होता है बाबू, तो याद रखना 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो होगा त्वरण होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, यानी क्या होता है, त्वरण के बराबर होता है, या तय की गई दूरी के बराबर होता है, या फिर वेग में परिवर्तन के बराबर होता है, या फिर त्वरण में परिवर्तन के बराबर होता है बाबू। इसका 12 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी तय की गई दूरी के बराबर होगा, बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, चलिए कह रहा है किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहता है बाबू, तो याद रखिएगा वेग रहेगा या त्वरण या संवेग या फिर गतिज ऊर्जा, तो ये 13 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी त्वरण हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, यानी घर्षण गुणांक हो जाएगा बाबू, यानी चौगुना हो जाएगा फिर दोगुना हो जाएगा, तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी समान रहेगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो 15 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग बाबू क्या होगा, उसका वेग निकालेगा तो वो वेग क्या निकल कर आएगा, तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 0.45 mh की पावर -1, यानी मीटर पर सेकंड पर पावर -1 होगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की वस्तु को रैखिक संवेग P है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा बाबू, तो गति ऊर्जा में पूछ रहा है ना, गति ऊर्जा पूछा तो गति ऊर्जा इसका क्या होगा, तो यहाँ पर बाबू 16 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बाबू ने कि P² बटा 2m होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान एम तथा गति भी से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराए तब तथा टक्कर के बाद उस गति भी से लौटता है, दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा, तो दीवार को दिया गया संवेग क्या होता है, तो एम भी होता है या फिर 1 बटा 2m भी होता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो 17 का जो सही ऑप्शन होगा यानी 2m भी होगा। ठीक है ना, 2m होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, समान ताप पर 2 बल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है वो, क्या है, संरक्षित भौतिक राशि है बाबू, तो इसका सही ऑप्शन 18 का मार्क करना है, डी नंबर बाबू यानी संवेग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न बाबू बिल्कुल भी नहीं छोड़ कराना है, एक एक प्रश्न का बाबू सही सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जो है 40 में 40 ऑब्जेक्टिव जो है सही कर गए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है तो टक्कर का प्रत्यास्थान गुणांक क्या होगा वो। ठीक है, प्रत्यास्थान गुणांक क्या होगा, तो याद रखिए 19 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 होगा। ठीक है, यानी बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, समान द्रव्यमान के 2 कणों में से एक स्थिर है, ठीक है, तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण पूछा होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा या फिर ए वेक्टर 2 होगा या फिर ए वेक्टर या फिर 2a वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बेस का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ठीक ना, इसका सही ऑप्शन बी नंबर मार्क करना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एक कण x अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका
कोणीय संवेग बाबू क्या होगा, तो कोणीय संवेग बाबू पूछा तो कोणीय संवेग क्या होगा, तो 21 का सही ऑप्शन मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है नियत रहता है, बिल्कुल यहाँ नियत रहता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उनके व्यास गिर्द जड़त्व अर्धोन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का बीच का अनुपात क्या होगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 22 का सही ऑप्शन होगा डी नंबर बिल्कुल, यानी कि √5/√3 होगा, यानी डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, कह रहा है खोखले गोले का जो भीतरी जो गुरुत्वीय विभव होता है यानी समरूप नहीं रहता है या फिर समरूप रहता है। ठीक है, यहाँ पर बाबू 23 का सही ऑप्शन होता है समरूप रहता है, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है एक वलय का द्रव्यमान एम है बाबू। ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितना बाबू आर है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परिता इसकी जड़त्व का अधूर्ण क्या होगा, जड़त्व का अधूर्ण पूछ रहा है। तो बाबू यहाँ पर जो है 24 का सही ऑप्शन मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है एम आर स्क्वायर होगा बाबू, यानी डी नंबर बाबू जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है बाबू, तो यानी गुरुत्वीय बल होगा या फिर घर्षण बल होगा या फिर आप केंद्र बल होगा या फिर संजक बल होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो 25 का सही ऑप्शन मार्क करना है अब केंद्र बल होगा क्या बाबू, अब केंद्र बल होगा, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है चलिए 26 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान एम एक पिंड घर्षण को क्या करता है बाबू, यानी कि अक्ष के परिता एक समान कोणीय क्या वो यहाँ पर जो है के साथ घूमता है, इस अक्ष के परिता इसके जड़त्व अर्धोन आई है, इसका कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर बाबू क्या रहा ना इसका सही ऑप्शन 26 को मार्क करना है, यानी इसका हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर -gm/x है, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक तथा m गोले का द्रव्यमान है, इसमें बाबू x का मान क्या होगा। ठीक है ना बाबू, यहाँ पर जो कह रहा है गोले का त्रिज्या होगा, बिंदु P के गोले की सतह से दूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर बाबू 27 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, और यहाँ कह रहा है बिंदु P के गोले केंद्र से दूरी है बाबू। ठीक है ना, यानी कि सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर है किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो बाबू यहाँ पर जो 28 का सही ऑप्शन होगा 44%, यानी सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है ना, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लढ़कता है, इसकी कोणीय गति ऊर्जा तथा रेखीय गति ऊर्जा का अनुपात क्या बराबर होगा, क्या बराबर होगा बाबू। यहाँ पर बाबू इसका सही ऑप्शन 29 का होगा 2/5 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्व जनित त्वरण g तथा छोटी g और तथा बड़ी g का अनुपात बराबर क्या होगा बाबू। ठीक ना, यहाँ पर जो 30 का सही ऑप्शन होगा और यहाँ पर मार्क करना r²/m होगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है बाबू। ठीक ना, तो पृथ्वी के सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो 31 का सही ऑप्शन होगा यहाँ पर जो होगा 2r होगा, नहीं डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय त्रिज्या के 4 गुनी है तो पृथ्वी के उस उपग्रह परिभ्रमण काल बराबर क्या होगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू 32 का जो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर 32 का मार्क करना है, सी नंबर बाबू ने कि 16 दिन होगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान बाबू विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है ना, बोलते यहाँ पर घाट जगह पे बढ़ जाएगा। 33 का सही ऑप्शन बाबू ने कि पर्वत पूर्ववत रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है सुदृढ़ता गुणांक का बीमे सूत्र क्या होता है बाबू, तो याद रखना है 34 का सही ऑप्शन ml/T के पर -2 होता है वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना,
35 नंबर क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि से जो होता है वो प्रत्यास्थ गुण क्या होगा, यानी प्रत्यास्थ गुण क्या होता है, वो घटते हैं बढ़ते हैं। तो 35 का बाबू यानी कि बढ़ते हैं, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। आई होप कि मेरे बाबू आप लोग को जो ना 35 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करवा दिया हूँ। 35 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही किए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को ना फिजिक्स में जो है यानी 19 सितंबर का जो एग्जाम होने वाला है, ये 35 ऑब्जेक्टिव तक ही आपको एग्जाम में आप ओ मार्क शीट में रैंक आना है। ठीक है, इससे आप लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लाना है, 40 ऑब्जेक्टिव रखना होता है, 40 ऑब्जेक्टिव आप रैंक किया जाएगा। ठीक ना, तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।